हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब एक ऐसा सेंटेंस दिया गया होगा एक समूह के रूप में और उसके बाद में समूह को डिनोट कर रहा होगा, उसके लिए एक शब्द हम यहाँ पर चुन के लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आपके लिए सेंटेंसेस मैंने इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फाइंड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का फर्स्ट नंबर इसमें जो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने ऐतिहासिक जीवन में खुद के द्वारा जब लिखा जाता है, मतलब अपने ही बारे में जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भाई ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई भी व्यक्ति अपनी ही जीवन शैली के बारे में कुछ भी लिखता है तो उसको हम कहते हैं आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। सेकंड है इसमें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, जब किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बायोग्राफी, जिसका मतलब होता है जीवनी। ठीक है, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उस सारी चीज़ों के बारे में जब वो दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी कहा जाता है, और जब स्वयं हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। थर्ड नंबर यहाँ पर आपका है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड। अ पर्सन, वो उनमें विश्वास करता हो कि भगवान नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भगवान है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब इस पृथ्वी पर भगवान ही नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, एथिस्ट उसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, जो भगवान में विश्वास ना करता हो उसको एथिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ गॉड, अब जो भगवान को मानता हो या भगवान में विश्वास करता हो उसको कहते हैं थीस्ट, यानी कि आस्तिक, भगवान में विश्वास रखने वाला, जिसको हम कह सकते हैं। अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अब देखो, अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं की चाह रखने वाला, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमें वो चीज़ मिल सकती है, तो आशा, मतलब एक तरह से आशावादी हम कह सकते हैं। आशा रखना, किसी चीज़ को मिलने की आशा रखना, तो उसको हम कह सकते हैं आशावादी, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, अब देखो, जो आशा ही ना रखता हो कि हमें ये चीज़ मिल सकती है तो उसको हम कह सकते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेट कैन नॉट बी सीन थ्रो। अब देखो, जिस कोई भी वस्तु है उसके इधर से उधर जब हम इसके इस पार से उस पार देख नहीं सकते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं अपारदर्शी। दैट कैन बी सीन थ्रो, जिससे मतलब इधर से उधर दोनों तरफ से हम देख सकें। इधर से अगर मतलब कोई जैसे कि ग्लास है तो इधर से हम उधर देख सकते हैं, तो वो मतलब हो जाता है पारदर्शक, यानी कि पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, अब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसको कहते हैं विडोवर, यानी कि विधुर। 10 नंबर है अ मैन हुज हस्बैंड इज़ डेड, अब उसको क्या कहेंगे, जिसका पति मर गया हो तो उसको कहते हैं विडो, यानी कि विधवा। अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, अब एक लड़का जिसके माता पिता या पेरेंट्स मर गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो उसको क्या कहते हैं, आर्फन, यानी कि अनाथ। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह हो, मतलब जो हर जगह हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट उसको कहते हैं सर्वव्यापी। हु इज़ ऑल पावरफुल, अब जिसके पास सारी शक्तियाँ हों सभी, तो उसको हम क्या कहेंगे ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। अब दूसरा है 14 नंबर हु नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो तो उसको कहेंगे ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। डेट कैन नॉट बी रीड, अब वो चीज़ जिसको हम पढ़ ही ना सकें उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है इलिजिबल, यानी कि अपठनीय।
हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। अब वह व्यक्ति क्या कहेंगे, मतलब उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में तो अनपढ़ कहेंगे लेकिन उसको हम इलिटरेट हम इंग्लिश में कहते हैं इलिटरेट। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, लिंग्विस्ट उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, ठीक है, बहुभाषी। 18 नंबर आपका है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब देखो जब छोटे से मतलब नवजात शिशु की हत्या करने वालों को, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड यानी कि बाल हत्या, ठीक है। फिट टू बी चूजन, जो आपके लिए सही हो, उपयोगी हो, उसको हम क्या कहते हैं, जो आपने चुना है वो आपके लिए फिट है तो उसको हम कहते हैं एलिजिबल यानी कि योग्य। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, यह खाने के योग्य है तो उसको हम कहते हैं इडेबल, ठीक है। इडेबल मतलब होता है खाने योग्य। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही नॉट अ सिटीजन। अब देखो एक व्यक्ति है वो आपके देश में रह रहा है और वो उस देश का नागरिक नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एलियन यानी कि विदेशी नागरिक। अ ट्रेवलर इन स्पेस, अब देखो एक यात्री जो स्पेस में हो तो स्पेस यात्री को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अब देखो वो मतलब एक ही जैसे समय रहने वाला उसको, या एक ही समय से बिलोंग करने वाला, मिलने वाला एक ही समय में, तो उसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब देखो उसको हम क्या कहते हैं, जो जनता का शासन ही जनता के लिए हो तो उसको हम कहते हैं लोकतंत्र, और जनता का शासन जनता पर ही जनता के लिए हो तो उसको भी हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि लोकतंत्र बोल सकते हैं या प्रजातंत्र बोल सकते हैं। अ बैटल और मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, अब देखो एक मैच हो या फिर युद्ध हो तो उसमें कोई भी पार्टी जब जीतती नहीं है, कोई भी दल ना जीते तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉन यानी कि अनिर्णित। उसके बाद में है वन हु बिलीव्स इन फैट, जो अपने भाग्य में विश्वास करता हो उसको कहते हैं फैटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी। डैट कैन नॉट बी करेक्टेड, अब देखो जो सही न ठहराया जा सके उसको हम क्या कह सकते हैं, या जो सही ना किया जा सके, जो सही ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इनकरेजिबल इसको कह सकते हैं जिससे ठीक ना किया जा सके, मतलब जिसको सही हम ना कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इनकरेजिबल। वन हु गोज़ ऑन फुट, जो पैदल चलने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाला। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज़, अब देखिए हर मर्ज की दवा जो उपाय होता है, ऐसा मतलब एक ऐसा उपाय जिसको हम कह सकते हैं, या दवा कह सकते हैं, औषधि कह सकते हैं, जो सभी मर्ज में या सभी बीमारियों में काम आए, उसको हम कह सकते हैं पेनासी मतलब होता है रामबाण औषधि। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जो अपने देश से बहुत ही प्रेम करता हो तो उसको कहते हैं देशभक्त यानी कि पैट्रियट। अ प्लेस वेयर बर्ड एनिमल्स एक्सेट्रा आर केप्ट, उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनको रखा जाता है, उनको उस स्थान को कहते हैं जू यानी कि चिड़ियाघर। अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसको बहुत सारा अनुभव हो तो उसको कहते हैं वेटरन मतलब अधिक अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वन हु लिव ऑन अनदर, जो दूसरों पर निर्भर रहता हो उसको क्या कहते हैं, अपनी जीविका दूसरों से प्राप्त करता हो तो उसको कहते हैं पैरासाइट यानी कि परजीवी। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, अब देखो अपने आप को ही जो मार लेता है या अपने आप को ही आत्महत्या कर लेता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सुसाइड कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक
ठीक है। डेट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव, विश्वास करना कठिन हो जिस चीज़ में, उसको हम कह सकते हैं अनबिलीवेबल, ठीक है। आई होप ये आपके 35 जो है ये आपके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थे, दैट्स वाई मैंने इनको सिलेक्ट किया है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से कुछ सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और कुछ अपना अनुभव मैंने शेयर किया। ये आपका नीचे दिया गया है विच नॉट फ्रेश, ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।